हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो प्रैक्टिस पेपर में आप सभी का स्वागत है। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो आइए सॉल्व करते हैं कुछ स्पेशल डाउट। सो फर्स्ट डाउट इज स्पॉन्सर्ड बाय सौम्य। सो क्वेश्चन इज गिवन हियर, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial this, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. Beta, this equation is in the form of ax square px equals to ax square plus bx plus c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा। यहाँ पे कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 14 है एंड c की वैल्यू कितनी है 3। नाउ अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14 अपॉन 8 बिकॉज माइनस b बाई a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 8 c बाई a, राइट। चलिए, आपको देखो ये बेटा ये एक्सप्रेशन निकालना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, खेल खत्म। सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ऊपर बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा और नीचे बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बस वैल्यू प्लेस कर दो बेटा, आंसर आ चुका है, वैल्यू प्लेस करिए। सो अपर साइड इक्वल्स टू माइनस 14/8 एंड डाउनवर्ड इट इज इक्वल्स टू 3/8, 8 एंड 8 गेट कैंसल्ड आउट, आंसर इक्वल्स टू माइनस 14/3। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेटा, प्रूफ करना है हमको। प्रूफ दैट 10a प्लस sec a होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस sec a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स। बेटा एलएचएस से शुरू करने का मन कर रहा है क्योंकि एलएचएस की एक्सप्रेशन बड़ी है। ओके, सो 10a प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो मैं लिख दूं प्लस 10a माइनस sec a का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 10a प्लस sec a होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस sec a होल स्क्वायर, बेटा ये हमको लेकर के आना है। सो राइट 10a प्लस sec a होल स्क्वायर, 10a को आप क्या लिख सकते हो, साइन a अपॉन कॉस a प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर प्लस दिस इज साइन a अपॉन कॉस a माइनस sec a इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस a होल स्क्वायर। नाउ द वैल्यू cos a LCM is equals to cos of a and this is equals to sin a plus 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे भी क्या रहेगा बच्चों, कॉस ए। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। सो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। दोनों का एलसीएम सेम है तो क्यों ना कंबाइन कर लिया जाए। यस, कंबाइन कर लिया। प्लस ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, सो माइनस 2 साइन ए इंटू 1 इक्वल्स टू 2 साइन ए। बेटा 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, 2 यहां से कॉमन ले लीजिए। 2 यहां से आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास में बच गया कितना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज 2 बन जाएगा ये। 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। बेटा आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही आई थिंक आपको प्रूफ करना था। लेट अस चेक एग्जैक्टली, ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज व्हाट, दिस इज योर RHS, हेंस प्रूफ। डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 के दो पार्ट हैं, बट हमको बी पार्ट पूछा गया है। बी पार्ट डिस्कस करते हैं। ए पार्ट बन गया बच्चों, चलिए ए पार्ट भी बता दूं। ओके, इफ BD एंड QM आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR। चलो भाई साहब पूरा पूरा डायग्राम, इसमें जिम्मेदारी रहती है डायग्राम की। हम्म तो डायग्राम बना करके इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ। तो ये हमारे पास में है कि दो ट्रायंगल हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, एक है ABC और एक है PQR। सो वी हैव द टू ट्रायंगल्स, वन इज ABC एंड अनदर वन इज PQR। सो लेट अस मेक अ ट्रायंगल। सो दिस इज ABC एंड अनदर वन इक्वल्स टू PQR। हाँ, PQR, इस दो ट्रायंगल है हमारे पास। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन का,
ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, और दोनों सिमिलर है। पहली चीज बेटा, इनके बीच में सिमिलरिटी का साइन लगाओ, क्योंकि दोनों सिमिलर है। और दोनों सिमिलर है मतलब बेटा एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। चलिए, कह रहा बी डी एंड क्यू एम आर द मीडियन। चलो भाई, इसकी मीडियन है बी डी, है इसकी मीडियन बी डी दिख रही, बी डी, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू बी डी। एंड यहां से भाई साहब गई है क्यू एम, मीडियन है। ऑल यू नो, मीडियन जो होती है ना बच्चों, साइड को इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है, मतलब जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये होगा। एंड यहाँ ऑल्सो दिस साइड ऑल्सो दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, ओके। सो ये अब मान लो, अगर ये x है तो ये x होगा, और अगर ये y है तो ये भी लेंथ क्या होगी, y होगी, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, यस, प्रूव दैट ए की ए बी अपॉन पी क्यू, सब कुछ तो दे दिया, मीडियन है ट्रायंगल की, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। देखो भैया क्या दिख रहा है ट्रायंगल से, यहाँ से ए उठा रहा है, यहाँ से बी उठा रहा है, ओके, ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से पी उठा रहा है, यहाँ से क्यू उठा रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी, मतलब यहाँ से ये वाली साइड उठा रहा है बी डी, और यहाँ से ये वाली साइड उठा रहा है क्यू एम। मतलब बच्चों, हमको जो ट्रायंगल लेने हैं वो समझ में आ चुके हैं। ट्रायंगल हमको लेने हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। नाउ, तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम हम ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, बच्चों इन दोनों में हमको सिमिलैरिटी दिखानी है, बस कहीं से भी हमको सिमिलैरिटी दिख जाए। तो देखो बच्चों, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एक बात तो है। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ओके भाई, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी के हो चुका है। और क्या करा जाए बताओ भाई। यस, हाँ ठीक है, पता चल गया। देखो बच्चों, एंगल ए हो गया एंगल पी के, आप इसको लिख लें। देखो, सिंस ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर थे, दोनों ट्रायंगल आपके क्या थे, सिमिलर थे, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। सो ए बी अपॉन पी क्यू, यस, बाई सिमिलैरिटी, बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन क्या, पी आर, यस और नो। भाई इसकी साइड क्या है, ए सी है, और इसकी साइड क्या है बच्चों, पी आर है। सो दिस इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, यस और नो। ओके, सो बेटा ए बी अपॉन पी क्यू को लिखे रहने दो, ए बी अपॉन पी क्यू। क्या आप ए सी को, क्या आप ए सी को ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हो, क्या आप इसी को ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्लियर कि नॉट क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या, अगर ऊपर वाला x है नीचे वाला x है, तो क्या आप AC को 2x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप PR को 2y लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अरे ये y है, ये भी y है, यस और नो। तो 2 से 2 क्या हो गया माय डियर, कैंसिल हो गया। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, बच गया बेटा, वैल्यू पुट कर दो। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, बेटा एक्स की वैल्यू ये ऊपर वाली क्या है अपने पास में, ए डी, और वाई की वैल्यू पी एम है ना, तो ए डी सॉरी, और वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या है, पी एम है, ओके। सो ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो ए डी अपॉन क्या हो गया, पी एम हो गया। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया ए डी, और यहाँ से ले लिया, सॉरी ए डी तो ये है ना, ग्रीन वाला, देखना ध्यान से, ये है ए डी, और ये क्या हो गया हमारे पास में, पी एम। बच्चों दोनों ट्रायंगल देखो ध्यान से, ए बी टी, पी क्यू एम, दोनों सिमिलर होने वाले हैं, कैसे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से किस तरीके से, देखो ये वाली साइड ए बी है, इसका रेशियो किसके साथ बन रहा है, पी क्यू के साथ, तो ए बी अपॉन पी क्यू,
ये हो गया साइड साइड। अब बीच के एंगल दोनों देखो, इसका एंगल ए हो गया, इसका एंगल पी हो गया। यस, तो साइड एंगल। और देन इसके बाद एक साइड है एडी और एक साइड है पीएम। बोलो यस और नो। सो एडी और पीएम का भी रेशियो क्या है, इक्वल है। यस तो ये ले लो नंबर 2, ये अपना नंबर 1। सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बेटा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर विद द ट्रायंगल पी क्यू एम। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर विद द ट्रायंगल पी क्यू एम। बोलो यस और नो। नाउ बाई सीपीएसटी, सीपीएसटी अप्लाई कर दो बच्चों। क्या हो जाएगा सीपीएसटी, इधर का ए बी इधर का पी क्यू इज इक्वल्स टू इधर का बी डी और इधर का क्या, क्यू एम। यस और नो, यही प्रूफ करना था। सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। बेटा तीसरे रिजल्ट की जरूरत नहीं, अगर तीसरा रिजल्ट देखते तो एक बन जाता ए डी और एक बन जाता पी एम, बट हमको दो ही को प्रूफ करना है। सो हम केवल यहीं तक लिख करके छोड़ देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, तो ऐसे ट्रायंगल के क्वेश्चन करे जाते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं भाई साहब। सेकंड पार्ट और वाला है, क्या कह रहा देखते हैं बड़े आराम से। हाँ, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। बच्चों सेकंड क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। यार बातों ही बातों में प्रूफ करके दे देता हूँ। देखो डी सी बी, ये देखना हरे रंग का, ये बेटा डी सी बी इक्वल टू एच जी ई। ये देखो बेटा, अब तुमने अभी तो प्रूफ कर लिया कि बेटा ये जो x है और ये जो y है, दोनों x और y आपस में क्या है, इक्वल है। बिल्कुल अभी अभी प्रूफ कर लिया, बोलो हाँ है ना। अच्छा, ये वाला एंगल जो है ऑलरेडी इस वाले एंगल के इक्वल था कि नहीं था, क्योंकि दोनों सिमिलर थे। तो जब दो एंगल सिमिलर हो चुके हैं तो ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर। बस हो गया कोरस्पॉन्डिंग, दो एंगल इक्वल हो चुके हैं तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। बस कोरस्पॉन्डेंस बिठा दो, तो यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे भी ट्रायंगल लगाओ, यहाँ पे भी ट्रायंगल लगाओ, बीच में सिमिलरिटी लगा लो। यहाँ पे कौन है, बी, यहाँ बी के जैसे कौन खेल रहा है, ई, यहाँ पे कौन खेल रहा है, सी, यहाँ पे सी की जगह कौन खेल रहा है, जी, फिर यहाँ कौन बच गया, डी, और यहाँ पे कौन बच गया, एच। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो हमने उल्टा पुल्टा लिखा, आप इसके जैसे लिख लो डी सी बी। तो डी सी बी उल्टा चल दो, तो डी सी बी इधर भी उल्टा चल दोगे, ट्रायंगल एच जी ई। क्लियर कि नॉट क्लियर, डन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 एपी का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा सरल सा क्वेश्चन है। देखिए एपी का, मैन्युफैक्चर टीवी सेट्स प्रोड्यूस 720 टीवी सेट्स इन द फोर्थ ईयर। ओके, सीधे चौथे साल की बात कर दी साहब, मतलब सीधे सीधे आपने बात कर दी फोर्थ ईयर की। सो ए फोर इक्वल्स टू भाई साहब 720 है। ए फोर क्या होता है बेटा, एपी की भाषा में ए प्लस 3D इक्वल टू 720 एंड 880 टीवी सेट्स इन द एट्थ ईयर। देखिए एट्थ बोल रहा है ना, तो ये बेटा ये ए है ना आपके पास में एट्थ ईयर में, मतलब ए प्लस 7D, ए एट मतलब ए इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 880, यानी ए प्लस 7D इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब, 880। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। यार दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल, हाँ चलिए देखते हैं। तो आपने कहा ए की वैल्यू 600 आई है, वाह भाई वाह। डी की वैल्यू 40 आई है, और फिर बोला है कि भैया 10 साल में, देखिए 10th ईयर का, 10 साल तक का नहीं बोला है। ओके, और अप टू नहीं बोला होगा। देखिए फाइंड द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, अरे भैया 10वें साल बताना है, एंड टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। तो मतलब आपको बताना है ए 10 बताना है और एस 7 बताना है। तो दो चीजें यहाँ पे, सबसे पहले ए 10 निकाल लो। सो ऑल यू नो ए 10 इक्वल्स टू ए प्लस 9D। ये है ए, ये है प्लस 9 और ये है डी, तो यार आ गया 960। देन इसके बाद 7 साल का कितना टोटल प्रोडक्शन होगा, 5040। डन, बिल्कुल सही, नोट कर लें। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपने पास में, थोड़ा देख लें इसको, एक प्रॉब्लम है। सो ए प्लस 7D इक्वल्स टू भाई साहब आपके पास में 880 है, सेकेंड इक्वेशन, एंड ए प्लस 3D इक्वल्स टू आपके पास में 720 है। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस ये भी माइनस, ए से ए कैंसिल, 7 में से 3D गए तो बच गया 4D, और 880 में से 720 तो 0 6 160, तो D इक्वल टू 160 बटा कितना आ गया, 4। क्लियर है भाई साहब,
गलत तो नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। तो डी का मान कितना आ गया? 40 आ गया। अब डी की वैल्यू उठा करके इसी को खिला दो। ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 720, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 720, 720। सो ए प्लस थ्री टाइम्स ऑफ डी, डी 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 40 इक्वल टू 720, 43 जा 120। सो ए इक्वल टू 720 माइनस 120, आंसर कितना आ गया बेटा? 600। तो ए आ गया, डी आ गया, सब कुछ फाइंड कर लो। चलिए देखिए बच्चों, अगला कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हमको ऊपर की कहानी से मतलब नहीं है, हमें सीधे क्वेश्चन पे आना है। यहाँ तक तो चलता रहता है, बातें देते रहे। द फॉलोइंग ऑफ द टेबल सूट नेस एसेट वैल्यू, ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? सीधी सीधी बात, मॉडल क्लास मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी क्लास, 22 सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है। और अपर लिमिट तो भैया ये होती है लोअर एल, और ये होती है अपर। तो पहला आंसर इसका आएगा 15। फर्स्ट आंसर एक नंबर का कितना आएगा? 15। यस। अगला कह रहा व्हाट इज द मीडियन क्लास? भाई साहब मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको सबसे पहले n/2 करना पड़ेगा। n जैसा कि वेदांत ने बताया सर टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल सही। और अपॉन में 2 करना पड़ेगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। तो 13 और 16 कितना हो गया? 16 3 29 हो गया। 29 प्लस 22, 29 प्लस 22 कितना हो गया? 31 बोला वेदांत ने, 41। समझ गया ना? तो दो दो चार, 9 दो 11, 51, ठीक है ना? 51 प्लस 18, 51 प्लस 18, 8 1 9 और 5 1 6, 69, 69 और 11 कितना हो गया भाई साहब? है ना? 0 6 1 7 1 8, 80 आ गया भाई साहब टोटल फ्रीक्वेंसी। अब 80 का बटे 2 कर दो, 80 का बटे क्या कर दो? 2। 40 कर दो, तो 80/2 इक्वल्स टू 40। अब ये देखिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 कहाँ पर बैठी है। तो ये देखो भाई साहब 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे बैठी हुई है? इसमें भी नहीं बैठी, इसमें भी नहीं बैठी, इसमें बैठी हुई है 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये आंसर होगा इसका। मीडियन क्लास क्या होगी? 10 to 15। बोलिए, तो मीडियन क्लास क्या होगी इसकी? 10 to 15। चेक करिए आंसर, ये दे दिया इन लोगों ने, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 10 to 15। देन इसके बाद सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मॉड एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड? यार मॉड का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो। मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस कितना? f2। मॉडल क्लास में बेटा ये जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होती है इसको एफ जीरो बोलते हैं, सॉरी f1 बोलते हैं। पीछे वाली को f0 बोलते हैं और आगे वाली को f2 बोलते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास में आ जाएगा मॉड। लास्ट में कहा गया मीडियन का फॉर्मूला, तो वही l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। लोअर लिमिट 10 की है आपकी। ओके, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की कितने की है? 10 की है। देन इसके पास n/2 आया है 40। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, गलती मत करना, प्रेसिडिंग क्लास की यानी पीछे की ली जाती है, दैट इज इक्वल्स टू 29। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी उसी क्लास की, दैट इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाइड बाई क्लास का गैप कितना है? 5। आंसर आ जाएगा 12.5। डन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाला बताना है? ओके, तो सेकंड पार्ट है। देखिए 16 ईयर एगो एट द टाइम ऑफ मैरिज आई वॉज अजय वॉज 5 ईयर एल्डर देन हिज वाइफ। भाई कह रहा है कि 16 साल पहले जिस समय शादी हुई थी, है ना, किसकी? अजय की शादी हुई थी। अजय वॉज 5 ईयर एल्डर देन हिज वाइफ, मतलब अजय उस समय अपनी वाइफ से 5 साल का बड़ा था। द प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड वाइफ आर इन द रेशियो 8:9। तो सबसे पहले भैया आपको प्रेजेंट एज मान के चलनी पड़ेगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अजय, है ना, लेट अजय एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, आप उस समय की मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैरिज के समय अजय की एज x साल की है और मैरिज के समय उसकी कितनी की एज है? y साल की। शादी के वक्त अजय की एज x है और उसकी वाइफ की एज कितनी है? y ईयर्स है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शादी के समय जो x था वो y से 5 बड़ा था भाई साहब। तो ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 5, क्योंकि अजय अपनी वाइफ से 5 साल बड़ा था। तो पहला इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। आज भाई साहब 16 साल बाद, आज 16 साल बाद अजय हो चुका है x प्लस 16। क्योंकि क्यों 16 साल बाद? क्योंकि भैया इनकी शादी 16 साल पहले हुई थी। तो 16 साल पहले की एज अगर अजय की x है, तो आज 16 साल बाद अजय की एज क्या होगी? x प्लस 16 बेटा। और वाइफ भी 16 साल बड़ी होगी होगी। तो वाइफ की भी एज कितनी हो गई? y+16। और भैया दोनों का जो रेशियो है, किसका किसका रेशियो दिया, जरा देख लेना भाई साहब। रेशियो किसका दिया गया है? हाँ, द प्रेजेंटेज ऑफ द वाइफ एंड अजय। ओके, खेल दिया यहाँ पे, देखो वाइफ और अजय, मतलब वाइफ का जो रेशियो रहेगा ऊपर रहेगा और अजय भैया, तो इसको रेशियो को ही उल्टा कर देते हैं। ये 8/9 है, तो हमने पलट दिया है, तो अपन लिख देंगे 9/8। बोलो क्लियर? अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चला जाएगा बेटा x प्लस 16 के साथ,
और 9 चला जाएगा y प्लस 16 के साथ। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व कर लो। क्या आ गया? 8x प्लस 16 गुणे 8 128, 9y प्लस 16 गुणे 9 144। तो बेटा इक्वेशन आ गया 8x माइनस 9y इक्वल टू 144 माइनस 128 इक्वल टू कितना? 24। इक्वेशन नंबर 2। अब तो सॉल्व कर लो 1 और 2 को, एज निकाल। डन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 29। ये प्रूफ करना है, एलएचएस आरएचएस लेकर के आना है। तो बेटा देखो, क्वेश्चन किस में है? कॉट में है और कॉस में है और सेक में और टेन में लाना है भाई साहब, है ना? तो मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में कुछ ना कुछ डिवाइड डिवाइड करके हम इसको साइन और सेक और टेन में ले जाएंगे। तो कॉट क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन और माइनस कॉस ऑफ ए और कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस ऑफ ए। देखो बेटा क्या किया है, ऊपर से कॉस एक कॉमन ले लिया है, तो कॉस ए न्यूमरेटर में है। अब यहाँ पे अकेला कॉस ए दिख रहा है, नीचे वन बना लो, आपका डर खत्म हो जाएगा। ये देखिए, अब आपने ऊपर से कॉस एक कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया भाई साहब? आपने ऊपर से कॉस एक कॉमन लिया है, तो यहाँ पर पहले आप एलसीएम लो, फिर आपको कॉमन दिखेगा है। पहले क्या लो? एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर साइन ए और वन का एलसीएम आएगा साइन ए, और यहां बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? एलसीएम लोगे तो साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है? और नीचे फिर से एलसीएम आएगा साइन ए, और यहाँ पे आएगा कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। बोलो क्लियर? अब ये साइन ए नीचे वाले से साइन ए वाला उड़ा दो, कैंसिल कर दिया एलसीएम वाला, ठीक है? साइन ए कैंसिल कर दिया। देन अब आप यहां से कॉस ए कॉमन ले लो, तो क्या छूट गया भैया? वो कॉस ए अपन ने ऊपर से कॉमन लिया, वन माइनस साइन ए ऊपर बच गया, और नीचे से कॉस ए कॉमन ले लिया तो वन प्लस साइन ए। बच्चों मालूम आप क्या कंफ्यूज हो गए हो? एलसीएम में कंफ्यूज हो गए और कुछ भी नहीं है। ओके, तो कॉस ए वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए, कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया? कैंसिल। लियो भाई साहब, मतलब क्वेश्चन आ चुका है वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बेटा, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका होल स्क्वायर में है, तो भैया होल स्क्वायर के लिए ऊपर से नीचे यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस वन माइनस साइन ए का ऊपर, वन माइनस साइन ए का ऊपर, और वन माइनस साइन ए का नीचे। बेटा वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए बन जाएगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो वन माइनस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर। बेटा देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए हो गया। दोनों को स्क्वायर को मर्ज कर दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, वन माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए, स्क्वायर मर्ज करके पूरा ऊपर लगा दिया। बोलो यस और नो? अब चलो बांट दो। बोलो वन अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए, और होल स्क्वायर लगा ही हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 34 का बी। बच्चों ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है इक्वेशन बनाने में, तो आइए इक्वेशन बनाना आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का बी। अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। लो भाई साहब, ये आपके पास में 480 किलोमीटर का रास्ता है। ओके, और ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से, सीधे नीचे वाले को पकड़ा करो, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, जो मांगा गया उसी को एक्स मान लो। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। ओके, नाउ अब देखो, मान लो पहले सीन में ट्रेन जब x की स्पीड से चल रही है, तो टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर। बोलो यस। स्पीड कितनी मानी है? x किलोमीटर पर आवर, तो बेटा यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, टाइम आ गया 480 बटे x आवर। ओके, ये पहला टाइम हो गया। आगे क्या कह रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर से कम कर दिया जाए, मतलब नई वाली जो स्पीड है बच्चों, वो x माइनस 8 किलोमीटर कर दी जाए, तो बच्चों स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। तो नया वाला टाइम बराबर डिस्टेंस तो वही है 480, बट स्पीड क्या हो गई है? x माइनस 8, जो कि ज्यादा आएगा। बोलो क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है कि अरे ऐसा होता है, तो भैया 3 घंटे का फर्क आ जाता है। कितने का फर्क आ जाता है? 3 घंटे का। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार T1 माइनस T2 इक्वल टू 3 लिखें, क्योंकि टाइम का गैप तो 3 आवर है। तो या तो T1 माइनस T2 3 लिखें कि या T2 माइनस T1 3 लिखें। आप मुझे बताइए सही क्या लग रहा है आपको? T1 माइनस T2 3 होगा कि T2 माइनस T1 3 होगा? बिल्कुल सही बताया सोमन ने यहाँ पे, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, क्योंकि T2 ज्यादा वाला समय है और T1 कम वाला समय है।
तो ज्यादा समय में से कम समय ही तो माइनस करोगे। तो बेटा T2 माइनस T1 लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना 3। तो बेटा ये है 480 अपॉन x माइनस 8, ये है T2, और 480 बटे x ये है T1 इक्वल टू कितना 3। 480 कॉमन ले लो बच्चों, ब्रैकेट में बच गया कितना 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। 480 यहां से नीचे चला जाएगा डिवीजन में, तो 480 नीचे चला गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ऊपर इधर x चला जाएगा, इधर माइनस लगा के x माइनस 8 चला जाएगा। 3 से 48 को काट दो 16 टाइम्स, तो ये बन गया 1 अपॉन 160, 1 अपॉन 160। थोड़ा सॉल्व कर लो, x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। ठीक है, क्लियर हो गया। ये x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो 8 और 160 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 160 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। क्लियर कि नॉट क्लियर, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया पूरा पूरा, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और 16 गुणे 160 गुणे 80 हो गया 1280, और 1280 ये बन गया, इसको इधर लेके आ जाओ 1280 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0। तो भाई साहब इसको अब सॉल्व कर दो, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1280 आए, सम करने पर कितना आए 8, तो वो नंबर है माइनस का 40 और प्लस का 32। क्लियर कि नॉट क्लियर। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल टू कितना 0। बेटा एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 40 पेयरिंग कर दी, तो एक्स माइनस 40 एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 40 एक्स प्लस 32 इक्वल टू कितना 0। सो एक्स इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और एक्स इक्वल टू माइनस 32 जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। डन। देखिए बच्चों, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे 8 है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280, भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले देखा करो तरीका, मैंने क्या बताया, a और c का मल्टीप्लाई, यानी a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस 8 है, और c की वैल्यू क्या है माइनस 1280। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया करो, शुरू और लास्ट का, मतलब मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस 1280 चाहिए, और सम करने पर बीच वाला यानी कितना माइनस का 8। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखो यार, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1280 चाहिए, और सुई जो है 40 के आसपास घूमेगी, क्योंकि 40 गुणे 30 जो होता है बेटा वो 1200 होता है कि नहीं होता है, तो 40 के आसपास सुई घूमेगी, और आपको जीरो चाहिए है, तो दो चॉइस है, या तो राइट साइड पे जीरो हो किसी के, या एक में दो हो और एक में पांच हो यूनिट प्लेस में, समझ में आ गया। तो मैंने क्या करना है कि मेरे को जीरो बनाने के लिए एक में पांच तो चाहिए है, और है ना, और बाकी जो भी हो, तो मैंने देखना शुरू किया एक अंदाज तरीके से कि बताओ क्या हो जाएगा, तो माइनस का 32 और माइनस का 8, ठीक है ना, तो 32 और 8 मल्टीप्लाई करने पर देखिए अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए ना, तो सॉरी 32 और कितना लग जाएगा बेटा, क्या देखा हम लोगों ने 40 और 32, यस, तो माइनस का 32 और प्लस का 40, देखिए 4 टू जा 8 हो गया, यहाँ पे 0 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आंसर आ रहा -1280, बट हमको सम करने पर -8 चाहिए है, तो 40 लेना पड़ेगा माइनस का और 32 लेना पड़ेगा प्लस का, तो -40 एंड प्लस का 32। क्लियर। अगर ये आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक तरीका है, आप इसको फैक्टराइज कर लो और पेयर बना लो। देखो फैक्टराइज कर लो, 1280, 1280 आपने फैक्टराइज किया, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार जीरो, फिर 2 से 3 बार 320, फिर ये 160 बार, फिर ये 80 बार, फिर ये 40 बार, फिर ये कितने बार 20 बार, फिर ये 10 बार, और फिर ये 2 से 5 बार, और 5 से एक बार। ओके, अब देखो, अब आपको जोड़ी ऐसी बनानी है, ऐसी जोड़ी बनानी है इन नंबर्स की कि सम करने पर आपको कितना मिल जाए, सम या डिफरेंस करने पर आपको 8 मिल जाए, कितना मिल जाए 8, -8 चाहिए है ना, तो ऐसी जोड़ी बनानी है कि आपको सम या डिफरेंस करने पर -8 मिल जाए। तो 8 ढूंढो आप, तो -8 तो हम एडजस्ट कर लेंगे, आप तो 8 ढूंढो, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, अब देखो यहां तक आ गए, 5 टू जा 10, 10 टू जा 30, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40,
42 जा 80। यार ऊपर पेयर बन रहा है 16 का और नीचे बन रहा है 80 का, तो बहुत दूर है अपन अभी। एक काम करो, ये वाला दो इसको छुड़ा के दे दो जरा। तो 16 टू जा कितना हो गया 32, और नीचे कितना बन गया बेटा 5 टू जा 10, टू जा 40, टू जा 20, 20 टू जा 40। तो ऊपर बन गया, नीचे बन गया 40 और ऊपर बन गया 32। अब मल्टीप्लाई करने पर तो 1280 आएगा, क्योंकि सारे तो टुकड़े हैं उसके। क्लियर। अब एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि आपको -8 चाहिए, तो माइनस का 40 कर लो और प्लस का 32। समझ गए। तो बेटा ये जो होता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से आप ढूंढ सकते हो कि क्या होगा इसके एग्जैक्ट फैक्टर। डन।